हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ ज्ञानमतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्षमा चाहते हैं, बीच में आप सभी भक्तों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा और कई दिनों के बाद फिर से हम गुरु वैष्णवों की दया से गीता में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम 13वें अध्याय के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं। 13वें अध्याय को थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे। सभी से निवेदन है, ध्यान पूर्वक सुने। 13वां अध्याय जिसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। जैसा कि हमने सीखा था, भगवत गीता के 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन पहले 6 अध्याय, फिर दूसरा बीच के 6 अध्याय, और ये तीसरा सेक्शन जिसमें कि पीछे के 6 अध्याय आ जाते हैं। बीच में विशेष रूप से भगवान ने भक्ति योग पर बल दिया है। पहले के जो 6 अध्याय हैं उनमें कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, जिसे कर्मयोग के रूप में भी हम समझ सकते हैं, उस पर अधिक बल दिया है। और जो आखिरी के 6 अध्याय हैं उसमें ज्ञान योग के माध्यम से हम कैसे अपने आप को भक्ति में लगा के आगे बढ़े। कुल मिलाकर के जो हमारा मन है उसके द्वारा हम अपना उद्धार कर सकते हैं। मन बीच में है, एक और इंद्रियां हैं, बीच में मन है, ऊपर बुद्धि है। तो जो मन है उसको विषयों में लगने के लिए या भक्ति में लगने के लिए दोनों ओर से सपोर्ट मिलता है, इंद्रियों से और बुद्धि से। यदि ये दोनों संसारी हैं तो निश्चित रूप से मन अपने आप संसारी कार्यों में लग जाएगा और मन संसारी बन जाएगा। और अगर इंद्रियां और बुद्धि भगवत विषय में अगर लिप्त हो जाती हैं, भगवत विषय से युक्त हो जाती हैं, तो हमारा मन भी अपने आप भगवान के चिंतन में लग जाएगा। तो मन को दोनों ओर से हमें घेरने की चेष्टा करनी चाहिए और मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। वो तब संभव होगा जब पहले के 6 अध्याय भी हम अच्छी तरह से समझें, आखिरी के 6 अध्यायों को भी समझें, और फिर बीच के 6 अध्यायों को भी समझें। तो हम पहले के 2 सेक्शंस को तो समझ चुके हैं, चर्चा हो चुकी है। अभी तीसरा सेक्शन अध्याय 13 से आरंभ होता है, और ये इतना महत्वपूर्ण अध्याय है। ये सारे शास्त्र हमें जो कुछ भी बताना चाहते हैं, जितना भी वैदिक लिटरेचर है, सारे शास्त्र में जो बताना चाहते हैं वो इस अध्याय के अंदर वर्णन है। इसलिए इसको थोड़ा फोकस्ड होकर के हमें समझना चाहिए, सुनना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। हम थोड़ा सा इसको समझने की चेष्टा करेंगे, जिसमें अर्जुन ने 6 प्रश्न किए हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही सारा शास्त्र हमें ज्ञान देता है। तो भगवान भी इन 6 प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्या प्रश्न है 6? भगवान ने जिनको उत्तर दिया है, अर्जुन ने पहला श्लोक में पूछा, अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव
क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। हे केशव, हे प्रभु, आप मेरे को ये 6 बातों को समझाइए। क्या? पहली बात, प्रकृति क्या है, पुरुषम क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, एतम वेदितुम इच्छामि, मुझे इन सब चीजों को जानने की इच्छा है। क्या क्या जानने की इच्छा है? पहली 4 बात पहली लाइन में बताया। और ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, और ज्ञान और ज्ञेय क्या है? तो इसको समझना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इन बातों को अभी समझा रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये जो शरीर है अर्जुन, ये क्षेत्र है। एतद्यो वेत्तिं तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। बोले इस शरीर को जो जानता है, इस शरीर के विषय में जो जानने वाला है, बोले वो क्षेत्रज्ञ है। इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे किसान होता है, तो किसान अपने खेत में काम करता है, तो खेत की उसको जानकारी होती है कि मेरा खेत कहाँ पर है, मेरा खेत कितना बड़ा है, मेरे खेत में मैंने कौन सी फसल बोनी है, कौन सा समय चल रहा है। तो इस प्रकार से उसको खेत की सारी जानकारी होती है, और वो खेत को एक वस्तु के रूप में अपने लिए उपयोग करता है। वो खेत नहीं है, खेत में खेती करने वाला किसान है, खेत का ओनर है। तो इसको हमें समझना चाहिए कि जो हमारा शरीर है ये खेत की तरह है, और इस शरीर को जानने वाली जो आत्मा है, जो इस शरीर की ओनर है, बोले वो आत्मा है। तो क्षेत्र क्या हो गया? ये शरीर। और क्षेत्रज्ञ क्या हो गया? बोले इस शरीर को यूज करने वाला, इस शरीर की जानकारी रखने वाला। क्षमा कीजिए, तमोगुण बहुत परेशान करता है, जिसके चलते नींद आती है। अब जब कथा सुनाने वाले को ही नींद आएगी, तो फिर कथा सुनने वालों को कितनी ज्यादा नींद आएगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे वश में नहीं है बहुत सारी चीजें। तो इस संसार में भगवान इस रहस्य को बता रहे हैं। जैसे इस शरीर में दर्द हो रहा है, या इस शरीर को नींद आ रही है, या शरीर को भूख लग रही है, या शरीर को गर्मी लग रही है, ये सब जानकारियां किसको होती हैं? आत्मा को होती है। तो समाज में तो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम शरीर से अलग हैं। हमें शरीर की ये जानकारी किस रूप में हो रही है? बोले आत्मा रूप में हो रही है, ये लोगों को पता ही नहीं होता। तो भगवान इस अध्याय के माध्यम से हमें इस बात को समझा रहे हैं कि भाई, तुम्हारा ये शरीर अलग है, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। और तुम ये शरीर नहीं, आत्मा हो, जो इस शरीर के यूजर हो, इस शरीर की जानकारी रखते हो। अच्छा, इस खेत की जानकारी जैसे किसान को होती है, साथ साथ इस खेत की जानकारी सरकार को भी होती है। कई बार किसान को पता नहीं होता कि भाई मेरा खेत कहाँ है, भूल जाता है, तो सरकार के पास जाता है और वहां जाकर के अपना नाम बताता है, डॉक्यूमेंट निकलवाता है, और पूछता है कि भाई मेरा खेत कहाँ है, मेरी इस खेत की नपाई करके मेरे को दे दो। तब सरकार से पटवारी जाता है और उस खेत की जानकारी उसको देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक किसान को उस खेत की जानकारी होती है, साथ में राजा को भी उस खेत की जानकारी होती है, क्योंकि वो सभी खेतों का स्वामी है सरकार। ऐसे ही हमारे इस शरीर की जानकारी हमें होती है आत्मा रूप में, साथ में हम सबके शरीरों की जानकारी भगवान को भी होती है। भगवान भी क्षेत्रज्ञ हैं। इसका मतलब क्षेत्रज्ञ एक नहीं, दो हुए। कौन कौन? एक आत्मा और एक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। तो ये क्षेत्रज्ञ के बारे में विषय में बताया गया। इसलिए हमारे दुख को केवल ये नहीं कि हम ही जानते हैं, हमारे दुख को भगवान भी जानते हैं। हमें अपना दुखड़ा रोने की जरूरत नहीं है भगवान के सामने कि आपको पता नहीं है क्या, इतने समय से मैं भूखा मर रहा हूँ, इतने समय से मैं गर्मी में मर रहा हूँ, इतने समय से मैं सर्दी में मर रहा हूँ,
इतने समय से मैं गरीबी झेल रहा हूँ, ये सब दुखड़े भगवान के सामने रोने की जरूरत नहीं, भगवान को सब पता है। हम क्या कर सकते हैं, इन कर्मों को काट सकते हैं भगवान के द्वारा बताए रास्ते के द्वारा, भक्ति करके, जिन कर्मों के कारण हम दुख पाते हैं। हम भगवान पे थोपते हैं आप मेरे को दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान क्यों दुख देंगे हमको। किसी किसान के खेत में क्या फसल हो रही है, वो जैसा बोएगा वैसा ही तो पाएगा ना। अब इसमें वो जाकर के रोए कि भाई मेरे खेत में तो कांटे उगाए हैं, तो कांटे इसलिए उगाए क्योंकि तुमने अच्छा कुछ बोया ही नहीं। जब अच्छा कुछ नहीं बोओगे तो घटिया तो अपने आप उग जाता है, घटिया के लिए प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। आप स्वाभाविक रूप से देखेंगे, पानी को अगर ऊपर चढ़ाना है तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी, और पानी को नीचे की ओर लेकर के जाना है तो उसके लिए मोटर थोड़ी लगानी पड़ेगी। नीचे तो पानी स्वयं बह जाता है। ऐसे ही कुछ अच्छा पाने के लिए आपको खेत में मेहनत करनी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बो सकते, खेत को कल्टीवेट नहीं कर सकते, तो गंदगी घास वगैरह तो अपने आप उग जाएगी, उसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप सोचे कि भैया मेरे को उसमें आम का फल क्यों नहीं लगा, खेत में कैसे लग जाएगा, आपको आम का पेड़ बोना था ना। बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाए, करनी करत तो क्यों न डरत, क्यों पाछे पछताए। इसलिए संभव नहीं है। तो हमारा जो खेत है, इस खेत को हमें समझते हुए, इस शरीर रूपी खेत को समझते हुए, शरीर को दिव्य क्रियाओं में लगाना चाहिए, अच्छी क्रियाओं में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। और सबसे अच्छी क्रिया है भगवान की भक्ति। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्ट अपने आप मिट जाते हैं। तो भगवान ने ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की जानकारी दे रहे हैं, और भगवान बहुत तरीके से बता रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये खेत रूपी जो शरीर है, ये 24 तत्वों से बना होता है। इसका भी भगवान 7वें श्लोक तक संक्षेप में वर्णन करते हैं, जिसका कि 6वें 7वें श्लोक तक भगवान ने यहाँ वर्णन किया है। आगे भगवान 8 9 10 11 और 12, जिसमें कि भगवान कृपा करके ज्ञान की परिभाषा देते हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि भाई मैं इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जानना चाहता हूँ, तो मुझे ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे मुझे ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये जो ज्ञान अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ज्ञान के लिए ऐसा नहीं, ज्ञान होता क्या है पहले उसे समझना चाहिए। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन में ग्रैब कर सकूं, मेरी मेमोरी पावर इतनी बढ़ा लूं, इतना रटने लग जाऊं, रट रट के मैं दुनिया भर के श्लोकों को कंठस्थ कर लूं, मैं दुनिया भर की किताबों को रट लूं, मैं दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स को रट लूं, मैं दुनिया भर के फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स को रट लूं। बोले संसार की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये आज के समय में उसे ज्ञानी माना जाता है। कि भाई अमेरिका में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, अभी देश का वित्त मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे दुनिया भर के प्रश्नों की इंफॉर्मेशन के रूप में जानकारी कलेक्ट कर लेना, या पिछले 40 साल की अभी तक की जानकारी, राजनीति की, खेल नीति की, अलग अलग संसार के विषय हैं, उन सब की जानकारी इकट्ठा करना, बोले क्या वो ज्ञान है, बोले नहीं, वो ज्ञान नहीं। वो तो केवल अपने कैलिबर के बल पर आदमी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो ज्ञान क्या चीज है, बोले ज्ञान तो वो फल है जिस फल के लग जाने से अपने आप ही पेड़ में पता चल जाता है कि ये पेड़ में फल लग गए भाई। कैसे पता चला पेड़ में, बोले पेड़ में दो तरह के पेड़ होते हैं, एक जिस पर फल लगे हैं, एक जिस पर फल नहीं लगे हुए। तो जिस पर फल लगा हुआ है वो पेड़ खड़ा रहता है, और जिस पर फल नहीं होते वो झुक जाता है। करेक्ट। बोले नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सही बात है, ऐसा ही है। ऐसे आप होंगे, हो सकता है, पेड़ ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमारे पास कोई चीज आ जाती है तो हम और खड़े हो जाते हैं, और सीना तन जाता है झुकने के बजाय। हम ऐसे घटिया पेड़ हैं, अहंकारी पेड़ हैं। वास्तव में ज्ञान का परिणाम क्या है, बोले ज्ञान अगर किसी के पास आ गया है तो उसके अंदर झुकाव आ जाएगा, वो झुक जाएगा अपने आप। तो ज्ञान के कौन से ऐसे बातें हैं जिसके माध्यम से उसमें झुकाव आ जाता है,
बोले ज्ञान के 20 बिंदु हैं। इंफॉर्मेशन दुनिया भर की इकट्ठी कर लेने वाला व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। भगवतीता के अनुसार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान करके व्यक्ति अपने जीवन को कैसे सफल बना सकता है, बोले 8 से 12 श्लोक तक बताया गया है कि उसके जीवन में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली शुरुआत है कि वो झुक जाएगा, विनम्र हो जाएगा, जिसको गीता में भी कहा गया है, अन्यत्र भी, विद्या विनय संपन्न है। जिसने विद्या प्राप्त की है उसके जीवन में क्या आ जाएगा, बोले विनम्रता आ जाएगी। उसके जीवन में शोषण नहीं होगा, वो किसी का शोषण नहीं करेगा। वो साधारण संसार की सो कॉल्ड शिक्षा को ज्ञान के रूप में नहीं लेगा। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसमें जो जूस थे उनके ऊपर हिटलर ने बहुत अत्याचार किया, और वो लोग ज्यूज के ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट करते थे कि एक आध जो लोग बच गए थे, उसने 1955 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पत्र लिखा कि क्या इसे शिक्षा कहेंगे, कि जिसमें पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात एक डॉक्टर, जो कि डॉक्टर बन गया अभी पीएचडी करने के पश्चात, एमबीबीएस एमडी वगैरह करने के पश्चात, और बोले डॉक्टर बन करके हमारे शरीरों के ऊपर उन लोगों ने बिना एनेस्थीसिया दिए एक्सपेरिमेंट्स किए, हमारे शरीरों को काटा। तो बोले ये शरीर, हाँ, ये डॉक्टरी दर्द देने के लिए बनी है या दर्द को कम करने के लिए बनी है। तो ये उस समय में हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए, तो क्या इसे शिक्षा कहेंगे। तो उसने शिक्षा को टारगेट किया, क्या ये शिक्षा है, बोली ये शिक्षा नहीं। आजकल के भोले भाले बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां से गुंडे बदमाश बन करके बाहर निकलते हैं। तो प्रभुपा जी कहते क्या ये शिक्षा के स्कूल हैं, बोले शिक्षा के स्कूल नहीं, ये कत्ल खाने हैं, जिसमें अच्छे भले बच्चे जाते हैं और बेचारे कसाई बन करके बाहर निकलते हैं। तो अपने माता पिता का भी केयर नहीं कर पाते और भोगों में डूब करके संसार में रमण करते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, उनके जीवन में विनम्रता नहीं आती। ज्ञान किसी के पास है तो उसका सबसे पहला लक्षण तो अमानित्वम, उसके जीवन में अपने आप ही विनम्रता आ जाएगी। लेकिन वो कोई व्यक्ति अहंकारी है तो कैसे उसको ज्ञानी कहा जा सकता है। हो सकता है मेरी तरह वो श्लोक समझा रहा हो, लेकिन अगर विनम्रता नहीं है तो ज्ञानी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के 20 बिंदु हैं ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को। ध्यान दें, ये 20 बिंदु अगर आ जाए तो ज्ञानी हो जाता है, और ज्ञान आ जाए तो ये 20 बिंदु अपने आप आ जाएंगे। तो ज्ञान में और इन 20 बिंदुओं में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा अमानित्वाम अधम्बित्वाम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम असक्तिर्न विश्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तित्वम् इष्टानिष्टो भवतेषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितम रतिर् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञानम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम। मैंने जो कुछ भी इन बातों में बताया, इन श्लोकों में बताया अर्जुन, एतज ज्ञानम, इसको ज्ञान कहते हैं। प्रोक्तम, इसके अतिरिक्त, अन्यथा अज्ञानम यदतो, इसके अतिरिक्त अज्ञान है जो कुछ भी है। तो ध्यान दें, हम सभी इन विषयों की, हम पहले ही गीता कोर्स के समय में एक एक विषय को हमने लिया था। तो ये 20 बिंदु हैं ज्ञान के, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान है। हो सकता है किसी ने गीता को ना भी पढ़ा हो, तो भी उसके अंदर ऐसे अगर गुण पाए जाते हैं तो भी उसको ज्ञानी माना जाएगा। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण था। श्री रंगम में जब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे तो मंदिर में एक भक्त उल्टी भगवतीता पकड़ करके और उसको पढ़ने की चेष्टा कर रहा था, और आंखों से टप 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 आंसू बह रहे हैं। तो बाकी ब्राह्मण लोग उनको देख करके हंसने लग गए। तो बाकी ब्राह्मणों को देख करके चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, आप लोग हंस क्यों रहे हो। बोले देखो, इस ब्राह्मण को देखो, अनपढ़ आदमी, अंगूठा छापे, गीता उल्टी लेकर के, उल्ट गीता लेकर के पढ़ने की चेष्टा कर रहा है, कैसा मूर्ख आदमी।
बोले अपने आप कह रहा है, दिखा रहा है कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसको इतनी भी अकल नहीं कि गीता उल्टी पकड़ी हुई है। तो भगवान को भी आश्चर्य हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने जाकर के पूछा, अरे भैया, तुम गीता पढ़ रहे हो? बोले चेष्टा कर रहा हूँ, पढ़ना तो मुझे नहीं आता। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, तुम उल्टी गीता पकड़ करके चेष्टा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जब पढ़ना नहीं आता तो क्यों पढ़ रहे हो? बोले मेरे गुरु जी ने मेरे को आदेश दिया है। ध्यान दें, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 20 बातें हैं, लेकिन 20 में दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो संसारी लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनके जीवन में वो सोचते हैं कि एक तो हमें संसार की इंफॉर्मेशन को ज्ञान मान लेते हैं, और अपनी मेमोरी पावर को सोचते हैं मेरे कैलिबर जो है उसके आधार पर मैं ज्ञानी बन जाऊंगा। मेरे पास बहुत शार्प मेमोरी पावर है, मेरे को सब चीजें याद रहती हैं। तो अपनी मेमोरी पावर के आधार पर संसार की इंफॉर्मेशन को वो सोचते हैं ये कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो बोले हम ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 20 आवश्यकताएं हैं। इन 20 में से दो विशेष रूप से आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता है कि हम आचार्यो उपासनम, अर्थात गुरु के आश्रय लें, गुरु की शरण लें और गुरु के आज्ञा का पालन करें। ये पहली योग्यता है, एसेंशियल योग्यता है। आपके पास एक भी ज्ञान का बिंदु नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास पहली बात है कौन सी? बोले गुरु का आश्रय, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा आवश्यक वस्तु क्या चाहिए? बोले दूसरा चाहिए भक्तिर अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए। अर्थात गुरु जी के आदेश पर जो कार्य दिए जाते उन कार्य को करना। अब गुरु कौन से आदेश देंगे? बोले जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। भगवान कृष्ण ने मुख्य रूप से भक्ति करने के ही उपदेश दिए हैं, इसलिए गुरु भी वही उपदेश देंगे, तो ही वो प्रामाणिक गुरु कहलाएंगे। तो प्रामाणिक गुरु के आदेश पर जो हम भक्ति करते हैं, बोले वो भक्ति अव्यभिचारी भक्ति है। हो सकता है बिना आदेश के हम वैसे ही कार्य करें, लेकिन वो अव्यभिचारी भक्ति नहीं कहलाएगी, वो व्यभिचारी भक्ति कहलाएगी, क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार उस भक्ति को संपन्न कर रहे हैं। भक्ति का कोई भी अंग जब गुरु के निर्देशानुसार जब संपन्न किया जाता है, तो बोले वो अव्यभिचारी भक्ति बन जाता है। हमारा मन करे उस कार्य को करने का या ना करे, अगर कोई व्यक्ति करता है कि दो काम करने से, कौन से? गुरु का आश्रय लेते हुए, गुरु जी का आदेश पालन करते हुए भक्ति करना, इन दो कार्यों को करने से उसके जीवन में सारा ज्ञान अपने आप आ जाता है। तो भक्त क्या कर रहा है? उसको पढ़ना तो आता नहीं ब्राह्मण को, बोले वो चेष्टा कर रहा है। क्या चेष्टा कर रहा है? गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? सामर्थ्य नहीं है उसकी पढ़ने की, कैलिबर नहीं है उसका पढ़ने का, लेकिन फिर भी उसको चेष्टा करते हुए रोने लग गया। आंखों से अश्रुपात हो रहा है, बाकी सब ब्राह्मण हंस रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। तो महाप्रभु ने पूछा लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूं कि मेरे को जब ये चित्र दिखाई देता है भगवान श्री कृष्ण का, कि कैसे भगवान, मेरे गुरुजी ने बात बताई थी कि भगवान अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण होते हुए भी अपने भक्तों के लिए कितने विनम्र हो जाते हैं, कितने नीचे आ जाते हैं। भक्त वत्सलता के कारण वो अपने प्रिय अर्जुन का रथ हाँकने के लिए तैयार हो जाते हैं, भगवान सारथी बने हुए हैं। बोले भगवान की दया को देख करके मेरे को रोना आ रहा है। देखो, आइडियली उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ने की चेष्टा मात्र कर रहा है। जैसे किसी को भक्ति करनी नहीं आ रहे हो, लेकिन भक्ति करने की चेष्टा कर रहा है कोई व्यक्ति गुरु के आदेश पर, बोले उस चेष्टा करने से उसके चित्त में अपने आप रहस्य प्रकट हो जाता है। क्या रहस्य है? सबसे बड़ा रहस्य है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने वत्सल हो जाते हैं, भगवान का भक्त वत्सलता का गुण कितना श्रेष्ठ है। बोले उस गुण को देख देख करके मेरे को अपने आप रोना आ रहा है। तो ये भगवान की विशेष दया को देख करके भक्त रो रहा है, तो पढ़ लिया उसने गीता। हालांकि गीता के कैलिबर नहीं है उसको पढ़ने की, लेकिन बिना कैलिबर के भी उसने सारी गीता का सार समझ लिया। इसलिए तो भक्ति मार्ग में बड़े बड़े छोटे छोटे बालक भी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा बन गए। ध्रुव आदि, प्रहलाद आदि, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। इसलिए भैया भक्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए। भक्ति के लिए दो बातें हमने बताया, गुरु का आश्रय,
और उसमें गुरु के आदेश पर की जाने वाली भक्ति। अरे, इसमें भी गुरु का आश्रय अगर निष्कपट भाव से ले लेंगे तो फिर दूसरा अंग अगर हमारे अंदर कैलिबर नहीं भी है तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो भी वो सफल हो जाएगा। ये विशेष बात है। इसलिए गुरु की शरण लेनी चाहिए विनम्रता के साथ। अगर हम ऐसा ले पाते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ज्ञान आ जाएगा। अर्थात भक्तों की सेवा करना चाहिए। आचार्यो उपासनम, आचार्य मतलब जिन्होंने अपने आचरण से भक्ति को सिखाने की जो चेष्टा करते हैं, बोले ऐसे भक्तों को, ऐसे शास्त्रों को, ऐसे गुरु का जब हम आश्रय लेते हैं तो ये बाकी 20 ज्ञान के बिंदु अपने आप आ जाते हैं। और तभी जाकर के हमारी समस्याओं का अंत हो सकता है, क्योंकि ज्ञान के विषय में ऐसा कहा गया है, नॉलेज इज पावर। और पावर का काम क्या है? पावर इज यूटिलाइज टू मिटिगेट अवर सफरिंग्स। हमारे कष्टों को दूर करने के लिए शक्ति का उपयोग होता है। आज हम सोचते हैं मनी इज पावर, पैसा शक्ति है, और सोचते पैसे से हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पैसे से समस्याएं दूर नहीं होती, पैसे से समस्या और बढ़ जाती है। सच में पैसे से समस्याएं बढ़ जाती हैं, पैसे से समस्याएं दूर। समस्याएं तो भगवान का आश्रय लेने से, भगवान की भक्ति करने से दूर होती हैं। बड़े बड़े पैसे वाले बेचारे समस्याओं में और फंसते चले गए। तो ध्यान दें हम इस बात को कि हम अपने जीवन को ऐसी भक्ति में लगाएं, अपने आप को विनम्र बनाएं, विनम्रता के साथ गुरु का आश्रय लें। गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेना ही हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। तभी हम ज्ञानी बनेंगे, तभी हमारे पास वास्तविक पावर आएगी, तभी हमारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। अन्यथा हम ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। हमारे कष्ट मिटना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसके पश्चात भगवान 13वें श्लोक में अभी आगे आत्मा के विषय में बताते हैं, क्षेत्रज्ञ के विषय में बताते हैं कि जो क्षेत्रज्ञ रूपी आत्मा है इसकी क्या स्थिति है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। कौन से ब्रह्म का? यह ब्रह्म जो आत्मा है, जो अनादि है और मेरे अधीन है। ध्यान दे, आत्मा का स्वभाव भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। आत्मा का स्वभाव कैसा है? बोले आत्मा का स्वभाव है कि भगवान की तरह ही आत्मा भी अनादि है, लेकिन भगवान के अधीन है। और कैसी है? इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। संसार के, लेकिन हमने संसार के साथ नाता जोड़ लिया है। बता रहे भगवान कह रही आत्मा मेरे अधीन है। कौन से भगवान के अधीन है? बोले 14वें श्लोक में भगवान परम ब्रह्म अर्थात अपने बारे में अपनी सामर्थ्य का गुण प्रकट कर रहे हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कौन से भगवान? बोले जिनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। कौन से भगवान के अधीन है? सर्वव्यापी भगवान के अधीन है। जैसे हमने बताया, हमारे खेत की जानकारी हमें है, हमारे सुख दुख की जानकारी हमें है, लेकिन क्या भगवान को भी हमारे सुख दुख की जानकारी है? बोले अवश्य है। क्यों है? क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। क्यों है? क्योंकि भगवान के हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। जब सभी वस्तुओं में भगवान व्याप्त है तो भगवान के विग्रह में भगवान क्यों नहीं होंगे? भगवान के श्री विग्रह में भी भगवान स्थापित है। हमें बाकी चीजों में अगर देखने की सामर्थ्य नहीं है भगवान को, तो कम से कम भगवान के विग्रह में तो भगवान को देख पाए, इतनी तो चेष्टा कर सकते हैं। ये भक्ति करने से धीरे धीरे विश्वास आता है। जब विश्वास आता है तो भगवान व्यवहार भी करके दिखा देते हैं। जैसे एक भक्त थे रघुनंदन ठाकुर, वो छोटे से बालक थे। उनके पिताजी भक्त थे। उनके पिताजी किसी कार्यवश बाहर चले गए तो अपने बेटे को उन्होंने बोल दिया, बेटा तू भोग लगा देना भगवान को। तो रघुनंदन ठाकुर थाली लेकर के माँ से भगवान को भोग लगा दिया। अब वो डर के मारे सोच रहे हैं कि थाली खा लेनी चाहिए भगवान ने, नहीं तो वापस ले जाऊंगा मैं थाली वैसे की वैसी, तो डांट पड़ेगी मम्मी से। पिताजी तो रोज भोग लगाते थे और भगवान रोज खाते थे, वो देखते थे।
तो हालांकि उन्होंने ये नहीं देखा कि थाली भरी हुई वापस आ रही है खाली वापस आ रही है, वो देखते थे भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान खाते हैं, ये बात उनको समझा दी गई थी। तो गए, पर्दा खोला, देखा कि भगवान की थाली ऐसे कैसी रखी हुई है। अब रोने लग गए डांट के भय से कि डांट पड़ेगी। भगवान को प्रार्थना करने लगे, खाओ ना, इतना देर लगा रहे हो आप, पिताजी नहीं है, वो अच्छी तरह से भोग लगाते थे, मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरे को इतनी समझ नहीं, इसलिए आप नहीं खा रहे हो, तो गलती हो गई मेरे से, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन खाओ जल्दी से, इतना मेरे को मत टाइम लगाओ, अभी मम्मी चिल्लाएगी, बोले अभी तक भोग लगा करके तुम वापस नहीं आया है। तो फिर भगवान का पर्दा लगा दिया। फिर थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल कूद करके वापस आए, देखा थाली ऐसी कैसी, खाते क्यों नहीं। बड़े विश्वास के साथ भगवान को उनमें विग्रह में विश्वास था, रोने लग गए। आखिर में भगवान को दया आ गई और भगवान प्रकट होकर के विग्रह में से सब खाने लग गए। भगवान ने पूरी थाली चट कर दी। वापस थाली लेकर के मस्ती में गए एकदम से, वही मैंने भोग लगाया, मैंने सेवा की है। घर पहुंचे तो वापस मम्मी की डांट पड़ गई। बोले प्रसाद की तरह, बोले खा लिया ठाकुर जी ने। बोले खा लिया ठाकुर जी ने, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि ऐसे कैसे खा लिया, आज तक तो कभी नहीं खाया। पक्का ये अपने बच्चों में बांट करके आ गया होगा, कुछ न कुछ शरारत इसने की है, तो डांट पड़े, सच बोल, किसको दिया तूने, किसको बांटा, कुत्ते को खिला के आया, किसको खिला करके आया। अरे ठाकुर भगवान ने खा लिया। तो फिर माँ बोली चलो कोई नहीं, एक आध दिन बदमाशी कर देते बच्चे, अपनी गलती को छुपा रहे। दूसरे दिन भी थाली खाली आई, तीसरे दिन भी थाली खाली आई। अब वो विश्वास के साथ बोले भगवान ने खा लिया। माँ को भी बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे खा लिया। उनके पिताजी वापस आए, बोले इसको कुछ शिक्षा दो, पता नहीं कहाँ बांट करके आ जाता है थाली को, वापस ही नहीं लाता। पिताजी ने पूछा, बोले भगवान खा लेते हैं, मैं कहाँ से ला करके दूं। तो आज वो खुद ही पर्दे में छुप करके देखने लगे भोग लगाते हुए, रघुनंदन आज मेरे आंखों के सामने भोग लगा। रघुनंदन कह रहा है प्रभु आज कम से कम ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी से खा लेना, नहीं तो आज मेरे को पिटाई लग जाएगी अगर आप नहीं खाएंगे तो। भगवान खाने लग गए तो देख करके मूर्छित हो गए उनके पिताजी, धड़ाम से गिर पड़े, पर्दे में से देख रहे थे। भगवान ने देखा, ओहो मेरे को कोई देख रहा था। भगवान सबके सामने तो अपने आप को प्रकट नहीं करते ना, जो अच्छे भक्त होते उनके सामने प्रकट करते। भगवान तुरंत दौड़ करके अपनी मूर्ति में प्रवेश कर गए, सिंहासन पर जाकर के भगवान बैठ गए। और जैसे ही भगवान वहां जाकर के बैठे, अब खा तो लिया था उन्होंने काफी कुछ, आधा लड्डू बचा था, आधा लड्डू उनकी थाली में भगवान ने छोड़ दिया, वो लड्डू को ला करके घर वालों ने सबने खाया। प्रसाद का ऐसा प्रताप हुआ, सबके सब वरिष्ठ भक्त बन गए, श्रेष्ठ भक्त बन गए, सब भगवान का अनुभव करने लग गए। तो यहाँ भगवान अपने बारे में भी बता रहे हैं कि जो गेय वस्तु है, जिसको जानना चाहिए, किसको जानना चाहिए, आत्मा को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण को जानना चाहिए। परमात्मा समस्त इंद्रियों के स्रोत है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अपने बारे में कि ना केवल वो आ, जैसे हम अपने आप को जानते हैं, भगवान सारी सृष्टि को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियों के भी स्वामी वही है, असली स्वामी वही है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। देखो ये अपेक्षा नहीं करते कि भाई मेरे को आपने पूछा नहीं, अब मैं आपकी रोटी को पत्थर बना दूंगा, खा के दिखाओ। भगवान अनासक्त हैं। तुम मेरी सेवा कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा, पाप कर्म बन जाएंगे। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। ये भगवान की शक्ति के बारे में यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया जा रहा है। और उसके पश्चात परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। देखो सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने तथा देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी है। ये दो विरोधी गुण है भगवान के, सबसे दूर हैं और सबसे निकट भी है। ये कौन कर सकता है? बोलिए भगवान कर सकते हैं। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। ऐसे भगवान जो कैसे हैं,
यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि भगवान सब में बटे हुए हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं। वह एक रूप में स्थित है, यद्यपि वो प्रत्येक जीव का पालन करता है। प्रत्येक जीव के पालन करता भगवान है। हमको लगता है हम पालन कर रहे हैं दूसरों का, या खुद का पालन हम कर रहे हैं। अपने पैरों पर खड़े हो गए साहब, अब हम अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना पालन कर रहे हैं, या अपने परिवारी जनों का पालन करेंगे हम। ये मूर्खता है, हम नहीं जानते। एक रूप में यद्यपि वो प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए वो सबों का संहार करता भी है और सबों को जन्म देता है। भगवान ही मृत्यु है, मृत्यु बनकर के भगवान कृपा ही करते हैं जीवों के ऊपर। 18वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कैसे हैं वो। बोले वे समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, जो सूर्य आदि के भी स्रोत है वो। अब जैसे सूर्य है, ऐसा तो है नहीं कितने दिन से प्रकाश दे रहा है तो अब खत्म हो जाएगा, नहीं। संसार में सूर्य भी खत्म नहीं होता, तो भगवान कैसे खत्म हो सकते, भगवान की सत्ता कैसे खत्म। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं, और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। ये भगवान की भगवत्ता के बारे में बताया। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, प्रभु जब आप इतना सर्वस्व हैं, वो परमात्मा रूप से भगवान सबके अंदर विराज रहे हैं, तो भगवान के बारे में ये जानकारी जीवों को कैसे प्राप्त हो, जीव कैसे इस विषय को जान पाए। तब भगवान 19वें श्लोक में इस बात को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद भक्त एत विज्ञाय मद भाव यो उपपद्यते। मेरा भाव, मेरी स्थिति को जो व्यक्ति जैसे जान सकता है वो केवल भक्ति होता है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र तथा शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं। अगर किसी को समझना है तो उसको ऐसे श्लोक पढ़ने से मात्र नहीं समझ में आएगा, उसको भक्त बनना पड़ेगा। और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, मेरे भाव को प्राप्त होते हैं। मेरा भाव प्राप्त होने का मतलब क्या है? वो भगवान के जैसे बन करके, अर्थात भगवान परम पवित्र हैं, वे भी परम पवित्र बन जाते हैं, भगवान के धाम को जाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान को कैसे जान सकता है? बोले केवल भक्त बनने से। भक्त कैसे बनेंगे? कर्म इंद्रियों को लगाया जाए, ज्ञान इंद्रियों को लगाया जाए, बुद्धि को लगाया जाए, और दोनों ओर से इस मन को जब घेर करके भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, तब हम भक्त बन जाते हैं। बड़ा सरल है। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले गुरु का आश्रय लेना है, तब हम भक्त बनेंगे, अन्यथा हम भक्त नहीं बन पाएंगे। इसके पश्चात भगवान 20वें श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक तक प्रकृति और पुरुष के विषय में सार रूप में बताते हैं। अब पुरुष भी दो हैं, एक तो भगवान परम पुरुष है, उनके अंश होने के कारण हम भी पुरुष हैं, और दूसरा है प्रकृति। तो इस विषय को विशेष रूप से समझाया है इस अध्याय में। इसमें 3 विषयों को मुख्य रूप से समझा रहे हैं भगवान सार रूप में। थोड़ा सा हम समझ लें उस विषय को। सबसे पहली बात समझा रहे हैं कि एंजॉयर कौन है, भोक्ता कौन होना चाहिए। हमको लगता है कि हम भोक्ता हैं, हम भोक्ता नहीं हैं। अगर हम भोक्ता हैं तो संसार में जो रिसोर्सेस हैं, हम भोग कैसे करते हैं? संसार के रिसोर्सेस के माध्यम से। तो संसार के जो रिसोर्सेस हैं, क्या वो अनलिमिटेड हैं? बोले संसार के रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। और जब संसार के रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और हम लोग बहुत अधिक मात्रा में, तो आपस में कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? तो जब कंपटीशन बना हुआ है खतरनाक वाला, कट थ्रोट कंपटीशन, आज के समय में अगर एनालाइज किया जाए तो एक दूसरे को गला काट करके अपने आप को सर्वाइव करने वाला कंपटीशन है इन रिसोर्सेस के लिए। देश ये आपस में एक दूसरे के साथ मरने मारने पर उतारू हैं रिसोर्सेस के चलते। तो ऐसी स्थिति में हम भोक्ता कैसे हो सकते हैं, हम एंजॉयर कैसे हो सकते हैं? दूसरा, अगर मान लो हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस भी हैं, लेकिन हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां ये नश्वर हैं, ये हम लंबे समय तक इन इंद्रियों के साथ जी नहीं सकते, साथ में रह ही नहीं सकते। ये इंद्रियां, ये शरीर हमें त्यागना पड़ेगा। जब हमारा शरीर
हमारी इंद्रियां, ये सब अपने आप में लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज को भी अनलिमिटेड कर दिया जाए तो हम अपने आप में लिमिटेड हैं, तो भी हम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए असली एंजॉयर हम नहीं, असली एंजॉयर भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड हैं और उनकी इंद्रियां भी अनलिमिटेड है। स्वयं में वो अनंत हैं, जो अभी पहले घोषणा किया है। इसलिए असली भोक्ता श्री कृष्ण है। कोई सोचे फिर हमारी स्थिति क्या है, काम हम करें, भोग भगवान करें, हमें तो फिर भूखे ही मरना चाहिए क्या? क्या हमारे लिए आनंद का कोई स्थान नहीं? अरे, भगवान ने पहले ही कह दिया, ये जो आत्मा है, ये जो ब्रह्म है, ये मेरे अधीन है। मेरे अधीन मतलब भगवान जड़ हैं और बाकी टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल आदि की तरह है। तो पानी का भोक्ता जड़ है या टहनियाँ भी हैं? बोले भोक्ता मुख्य रूप से जड़ है, लेकिन टहनियों को भी इग्नोर नहीं किया जाता। टहनियाँ भी जड़ के माध्यम से बराबर मात्रा में जल को प्राप्त कर लेती। अगर जड़ के माध्यम से उन टहनियों को पानी ना दिया जाए तो वो टहनियों तक पानी सीधा देने पर भी वो प्राप्त नहीं कर सकती, सूख जाएंगी, वृक्ष सूख जाएंगे। इसलिए जड़ में पानी डालना बहुत जरूरी है। इसलिए असली भोक्ता श्री कृष्ण है। उनके हम टहनी, पत्ते, पुष्प आदि हैं। अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण को समर्पण करेंगे, कृष्ण को केंद्र में रख करके जीवन जिएंगे, तो हम निश्चित रूप से अपने आप में भी सुखी हो जाएंगे, अपने आप में भी आनंदित हो जाएंगे, अपने आप में भी संतुष्ट हो जाएंगे। इस बात का ज्वलंत उदाहरण दुर्वासा ऋषि की घटना के द्वारा प्राप्त होता है। दुर्योधन के पास दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ चले गए और दुर्योधन ने देखा ये ऋषि तो बड़े क्रोधी हैं और ऋषि शंकर जी के अवतार हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो उसने सोचा इनकी सेवा करके प्रसन्न किया जाए। तो बड़े अटपटे ऋषि हैं जो दुर्वासा ऋषि हैं, उन्होंने क्या किया, समय समय पर ऊट पटांग चीजों का डिमांड किया। किसी भी समय कुछ भी मांगने लग गए। रात को 2 बजे, दुर्योधन मेरे लिए 10 कुंटल घी लाओ। 10 कुंटल घी कहाँ से आए? लेकिन 10 कुंटल यहाँ नाक में डालने के लिए रात को घी नहीं रहता कई बार, जिससे रात को अगर नाक में घी डाल करके आदमी सोए तो उसकी ऊपर का सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। केवल 2 महीने अगर कोई नाक में घी डाले, थोड़ा, दो दो चार चार बूंद, रात को सोते समय गाय का घी डालने से उसके गले से ऊपर के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा वास्तविकता में है। अब लोगों के पास घी नहीं है, घी से ही लोगों को नफरत हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा। मूर्खों की कमी नहीं होती। वो तो यज्ञ के लिए इतना इतना कुंटल घी मांग रहे हैं, जिससे सारे संसार का भला हो जाए। और दुर्योधन राजा है, राजा की अपनी ताकत होती है, वो सारी चीजों की सुविधा उत्पन्न करा रहा है। 10,000 शिष्यों को उसने एक प्रकार से झेल लिया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले भैया वरदान मांग ले। तो दुर्योधन सोचा कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। सांप तो उसके लिए पांडव थे ना, तो सोच रहा था पांडव भी मर जाए और मेरा नाम भी ना आए। उसने क्या किया, दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना किया, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने जैसी सेवा की, मेरे ऊपर कृपा की है, मेरे को जो सेवा दी है आपने, आप ऐसी सेवा का सौभाग्य मेरे भाई पांडवों को भी दीजिए। वो जुए में हार जाने के कारण अभी बेचारे वनवास भोग रहे हैं। तो दुर्योधन का ये प्रस्ताव सुनकर के दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। लोग तो कहते हैं कि तुम भाइयों से जलता है, आज मैंने देखा कि तेरा भाइयों की बड़ी प्रेम है भाइयों के प्रति। तो दुर्वासा ऋषि बोले तथास्तु, हम अवश्य। बोले एक निवेदन है, बोले कहो। बोले बेचारे खाने पीने के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते, वो खा पी लें सबके सब तब जाइएगा। बोले ठीक है, तब ही जाएंगे। और दुर्वासा ऋषि सिद्ध महात्मा है, उन्होंने जब देख लिया कि हाँ अब द्रौपदी ने भी खा लिया 5 पांडवों के साथ, तब पहुंच गए वहां पर। पहुंच गए तो वहां धृतरा ये महाराज युधिष्ठिर भारी प्रणाम किए उन्होंने। आइए महाराज आइए, आज हमारी कुटिया पवित्र हो गई, आपका
दिव्य चरण आज हमारी कुटिया में पड़े हैं, भोजन ग्रहण कीजिए। दुर्वास युधिष्ठिर महाराज को ये जानकारी नहीं थी कि उन्होंने कि द्रौपदी ने प्रसाद पा लिया है कि नहीं पाया है। बोले हाँ हम अभी आए, अभी जाकर के हम नदी में स्नान करके तुरंत वापस आए। तो नदी में स्नान करने चले गए। इधर महाराज युधिष्ठिर निश्चिंत हो गए, द्रौपदी जल्दी से 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, प्रसाद तैयार करो। उनके पास सूर्यदेव का दिया हुआ एक पात्र था, बटलोई थी छोटी सी, उसमें से जितने लोगों का प्रसाद चाहिए, जो चाहिए वो निकाल सकते थे, आप खा सकते थे। ये भक्ति की शक्ति से कुछ भी असंभव संभव हो जाता है। लेकिन उसकी कंडीशन थी कि जब द्रौपदी खा लेगी तो फिर उसमें से दूसरे दिन ही भोजन निकलेगा। हमारे पास ऐसी बटलुई नहीं, हम जब चाहें किचन में से तब भोजन निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास सेवा भाव नहीं। 10,000 शिष्यों का नाम सुनते ही अगर फोन भी आ जाए ना, पहले तो अगर पहुंच जाएंगे बोले फोन नहीं कर सकते थे आप, सीधे आकर के चढ़ बैठे आप रसोई में छाती पर। जबकि हमारी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि बटलुई दूसरे ही दिन भोजन देगी, अब कहाँ से हमें भोजन प्राप्त होगा। हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है। पहले तो बोलते फोन नहीं कर सकते थे, और फोन भी कर देते ना तो पता चल गया 10,000 शिष्यों के साथ आ रहे हैं, ताला लगा के गायब हो जाते, घर छोड़ के भाग जाते। फिर 2-4 दिन बाद पता करते अड़ोसी पड़ोसी, वो 10,000 शिष्यों के साथ चले गए वापस के नहीं गए। बोले हाँ चले गए, तब घर में वापस आते। बोले अरे आप लोग, हमने फोन किया था आप मिले नहीं। बोले इमरजेंसी आ गई थी इसलिए कहीं चले गए थे। हम भावना से हीन है ना। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ऐसे नहीं थे। महाराज युधिष्ठिर बोले हमें तुम्हारे भाई दुर्योधन ने भेजा है। तब उन्हें याद आया, अच्छा दुर्योधन ने क्यों भेजा है, इसलिए भेजा है कि हम खिला नहीं पाएंगे, वो भी इस समय भेजा है कि हम सब खा पी लिए, अब ये शाप दे देंगे हमको। लेकिन जो भक्त होते हैं वो तो केवल भगवान को ही अपना सब समस्याओं के समाधान के रूप में देखते हैं। ये नहीं कि इधर भागेंगे उधर भागेंगे, यहाँ से पैसे का जुगाड़ करेंगे वो जुगाड़ करेंगे, कुछ नहीं। कृष्ण का चिंतन किया। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अव्यक्ता नाम योगक्षेम में, भगवान का वचन है। अनन्य भाव से माता द्रौपदी ने चिंतन किया, भगवान सीधे प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान कुटिया में सीधे अंदर घुस गए। महाराज युधिष्ठिर सर पकड़ करके बाहर बैठे हुए, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की ओर देखा भी नहीं, सीधे अंदर चले गए। महाराज युधिष्ठिर ने केशव, लेकिन केशव ने कोई जवाब ही नहीं दिया, केशव अंदर चले गए। अंदर जाकर के द्रौपदी माता वो बोली कृष्णा, उनका नाम एक कृष्णा भी है, कृष्णे बहुत भूख लगी है। अब भगवान के कार्य करने के तरीके बड़े अलग होते हैं। भगवान ऊपर से थोड़ा टेंशन जरूर देते थे, देखते हैं कि इसकी निष्ठा कैसी। माता द्रौपदी बोली 10,000 लोगों की भूख का इंतजाम करने के लिए आपको बुलाया, और आप खुद भूखड़े, खुद भी आप भूखे चले आए, भला इंतजाम करोगे। आप एक काम करो, 10,000 लोगों के पीछे जाके खड़े जाओ, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, वहां जाकर के खड़े हो जाओ। चले आए भोजन लेने के लिए। अरे कुछ तो दे दो, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत कुछ तो दे दो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा एक आध दाना ही दे दो। अरे दाना मैंने धो धा करके रख दिया है, भगवान और मेरे को पता है तुम लोग कितना अच्छी तरह से धोते हो। माताएं लोग बहुत एकदम फटाफट पानी में डुबो डुबो के फेंकते सीधे बर्तनों को, कई बार आलस्य में आकर। दिखाओ मेरे को कुछ है कि नहीं उसमें चिपका हुआ, ला करके ये लो देखो, विश्वास नहीं होता आपको, देखा तो उसमें थोड़ा सा पत्ता चिपका हुआ था। भगवान ने उसी को ले लिया और उसी को पा करके भगवान डकार मार, भगवान ने जैसे ही डकार मारा और भगवान चलते बने वहां से। अच्छा मैं आता हूँ, बाद में बात करेंगे। अब मेरा पेट भर गया, अहम तृप्तम जगत तृप्तम, क्योंकि भगवान जगत के स्वामी, सारी इंद्रियों के स्वामी, सबके पेट के स्वामी वही है। अब तो दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। एक एक शिष्य आकर के दुर्वासा ऋषि के सामने आकर के डकार मार रहा है बेचारा। गुरुदेव के पास गुरुदेव, हाँ भैया, ऐसा लग रहा है अभी अभी खीर खाया है। अब भगवान ने वहां पत्ता खाया है, यहाँ खीर का अनुभव करा रहे हैं भगवान। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरा शिष्य भी आया, वो भी डकार मारता हुआ। तीसरा भी, आखिर में गुरुदेव, गुरुदेव ने भी अच्छी खासी डकार मारी। गुरुदेव बोले हाँ यार ऐसा लग रहा है अब पेट में बिल्कुल भी चूरन की भी जगह नहीं है।
अब लेकिन पांडव लोग तो भक्त से भी हैं। जब दुर्योधन ने इतनी अच्छी सेवा किया तो पांडव कितनी बढ़िया सेवा करेंगे, कितने व्यंजन बनाए होंगे, और इनको अगर छोड़ के चले जाओगे तो भक्त अपराध लग जाएगा। अम्बरीश महाराज का उनको पहले ही अनुभव था, पहले ही सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया था। तो इस बार सोचे कि भैया वहां जाओ ही मत, सामने यहीं से गायब हो जाओ। तो गायब हो गए। इधर महाराज युधिष्ठिर चिंतित हैं, बोले भैया भीम, देख के तो आओ, बहुत देर हो गई, ऋषि लोग आए नहीं, कम से कम उनसे क्षमा तो मांग लेंगे हम, अन्यथा उनको बुलाने भी रिसीव करने भी नहीं गए तो और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। चले गए वो गदा लेकर के भीमसेन। अब भीमसेन तो ऐसे वैसे नहीं चलते, उनकी चाल मतलब हाथी की जैसी चाल, विशाल गति, लंबे लंबे पैर रख रहे हैं। बाकी लोग 10 कदम रखेंगे, वो 1 कदम रखेंगे। मतलब बाकी लोगों का दौड़ना, भीमसेन का पैदल चलना, एक ही बात है। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही चलते थे। महापुरुष लोगों की गति ऐसी होती है, बाकी लोगों के लिए चलना मुश्किल हो जाता था। तो भीमसेन चल रहे हैं, इधर सारे ऋषि लोग दुर्वासा ऋषि के साथ तेज गति से भाग रहे हैं। भीमसेन को लगा ये लोग रास्ता भूल गए। भीमसेन आगे जाके खड़े हो गए सीधा, अरे इधर नहीं महर्षि, इधर। तो भीमसेन को बोले दुर्वासा ऋषि, भैया सच बताएं तो अब चूरन खाने की भी जगह नहीं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति डक्कारा, अधो गच्छन्ति वायवः। ऊपर से नीचे से बड़ी मुश्किल से गैस निकल रही है भैया, अब कोई रास्ता नहीं, चूरन भी नहीं खा सकते पचाने के लिए। तो बोले लेकिन इतने सारे व्यंजन बने, वो तो सब वेस्ट हो जाएंगे महाराज। अरे भैया तुम वरदान ले लो यहीं से हमसे, क्या चाहते हो बोलो। बोले अब जो अंगार फूट आपको जो देना है आप खुद ही दे दो, मैं क्या मांगू आपसे, मेरे को तो अकल है नहीं कुछ मांगने की। देखो भक्त कैसे विनम्र होते हैं। बोले आपको जो देना है सो दे दो। बोले एक काम करो, हम आशीर्वाद देते तुम्हारे शत्रुओं का नाश हो। अब इसको कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। भीमसेन ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी अब सांप मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सांप दुर्योधन है वो मरेगा, और लाठी नाम भी नहीं आएगा बिल्कुल पांडवों का, क्योंकि वरदान उन्होंने थोड़ी मांगा। उधर दुर्योधन चालाक बन रहा था, भक्त नहीं था ना। वो सोच रहा था कि सांप मर जाए लाठी दोनों ही, और ऐसा सोचते लोग। लेकिन ये सिद्धांत भक्तों के ऊपर लागू हो जाता है, संसारी लोगों पर लागू नहीं होता। संसारी लोगों का सांप भी मरता नहीं और लाठी भी टूट जाती है, लेकिन भक्तों के लिए सांप मर जाता है और लाठी भी टूटती नहीं। ये कितनी अच्छी बात है। इसलिए याद रहे हम सभी लोगों को कि असली एंजॉयर भगवान श्री कृष्ण है। भगवान को तृप्त किया जाए, भगवान वो जड़ है, और भगवान की सेवा अगर की जाए, चाहे हम थोड़ी सी मात्र सेवा करने की सामर्थ्य ही क्यों न रखते हैं, हमारा पता ही क्यों नहीं हम पत्ते से भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान ने यहाँ से सिखाया। और ना केवल भगवान को संतुष्ट कर सकता है, वो सारी दुनिया को संतुष्ट कर सकता है। उसको थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए। ये नहीं, नहीं नहीं ऐसे कैसे सबका पेट भर जाएगा, आप भी कैसी बात करते हैं, मजाक कर रहे हैं। हाँ, अरे हम तो फुल टाइम हो जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका जीवन कैसे जिएंगे बेचारे। इसलिए पहले उनको पढ़ा लिखा देते हैं और उनको उनके पैरों पे खड़ा कर देते हैं। हम तो आकर के भक्ति करनी है प्रभु जी, कुछ नहीं करना है अंत में। निश्चित रूप से हमें द्वारका वगैरह दिल्ली वगैरह छोड़ छाड़ करके आश्रम में ही आना है, भक्ति करनी है। बस बच्चों की थोड़ी टेंशन है, उनका भरण पोषण कैसे होगा। अरे विश्वास करो, सबका ही भरण पोषण भगवान करेंगे, थोड़ा भरोसा करना चाहिए। अपने पैरों पे खड़े होकर के भी भगवान ही कर रहे हैं उनका भरण पोषण, लेकिन हमें ये मूर्खता के कारण याद नहीं होता, ये चीजें समझ नहीं आता। ये बात भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। कौन सी प्रकृति, जो भगवान के अंतर्गत है। इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं साहब, हमारे साथ बुरा क्यों होता है, या ये वो आदमी बहुत बुरा है उसके साथ इतना अच्छा क्यों हो जाता है। उस रहस्य को भगवान समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। प्रकृति कारण है किसका,
कार्यों का, जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं ना, ये प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। बिना प्रकृति के तो हमें ये शरीर भी नहीं मिलेगा। प्रकृति ने हमें पंचभूतों से युक्त ये शरीर दिया है, सूक्ष्म शरीर दिया है, स्थूल शरीर दिया है। ये प्रकृति के द्वारा ही तो दिया गया है, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए प्रकृति क्या है, किसी भी कार्य के पीछे का कारण है, और कारण होने के नाते, लेकिन फल क्यों हाँ जीव को भोगना पड़ता है? बोले जीव उसके पीछे इच्छा करता है, इसलिए जीव सुख दुख के भोग का कारण है। भोग तो जीव को ही भोगना पड़ेगा, याद रखना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में कोई सुख आ रहा है, चाहे हम बुरे हैं, तो भी हमारे किसी न किसी कर्म के कारण आ रहा है। हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है, चाहे हम बहुत अच्छे हैं, तो भी किसी और के कर्म के कारण नहीं आ रहा है, वो हमारे ही कर्म के कारण आ रहा है। ये बात भी हमें स्वीकार करनी चाहिए। इसके पश्चात 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम अधीन हो। हम्म। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, या उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। कौन देती है? प्रकृति देती है। इसलिए जीव स्वतंत्र नहीं है, जैसे हमको लगता है। और साइंस इस बात को कहता है कि हम 100% स्वतंत्र हैं, हमारा शरीर हमारे अधीन है 100%। नहीं, साइंस भी इस बात को मानता है, हमारा शरीर हमारे बस 5% अधीन है, बाकी 95% हमारे शरीर की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती हैं। बताओ, मैं तो नहीं चाहता था क्लास लेते समय कि मेरे को जमाई है आ करके मुंह फाड़ू ऐसे। बुरा लगता है? अच्छा थोड़ी लगता है, किसको बेइज्जती होती है एक प्रकार से। अरे कथा सुनने वाला ही मुंह फाड़े तो भी अच्छा नहीं लगता, मैं ही मुंह फाड़ रहा हूं तो मेरे को कैसे अच्छा लगेगा? इतने सारे लोगों के सामने मुंह फाड़ रहा हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। ये क्या है? शरीर अधीन नहीं है हमारे, शरीर हमारे वश में। आदमी को छींक आ जाती है अचानक से, क्या करे बेचारा? व्यक्ति को अचानक से दर्द होने लगता है किसी शरीर के अंग में, क्या करे? उसके वश में नहीं, हमारे वश में कुछ भी नहीं। हमने रोटी का टुकड़ा डाला, वो हार्डली 5% के अंदर हमारी क्रिया आ जाती है, बाकी अंदर वो कौन सी नली में कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हमें कुछ पता नहीं है। सब भगवान उसको संपन्न करते हैं। इसलिए भगवान 22वें 23वें श्लोक में इस बात को भगवान बता रहे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन पुरुष पर। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। सब कुछ जो कुछ भी घटित होता है उनकी अनुमति के माध्यम से घटित होता है। ये बात हमें समझनी चाहिए, और ये बात समझ करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, मनुष्य शरीर को सफल बना सकते हैं। उसके पश्चात भगवान 25वें और 26वें श्लोक में, हाँ जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति गुणों के, हाँ जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है। ये समझना चाहिए, कौन कौन सी बातें समझनी चाहिए? प्रकृति को समझना चाहिए, जीव को समझना चाहिए, और प्रकृति के जो गुण हैं, 3 गुण हैं, उन इनके बीच में जो आपस में अंतः क्रियाएं होती हैं, किस कारण से प्रकृति हमें इस शरीर को देती, प्रकृति का रोल क्या है, गुणों का रोल क्या है, जीव का रोल क्या है, इन सब चीजों को, इसके जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको समझना चाहिए। इसको जो समझ लेता है, विचारधारा को समझ लेता, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। जब हमें पता ही नहीं कि हम प्रकृति के अधीन हैं, हमें पता ही नहीं हम गुणों के अधीन हैं, हमको लगता है हम ही आजाद है, हम अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिएंगे। अरे तुम्हारी इच्छा भी गुणों के अनुसार हो रही है, तुम्हारी इच्छा ऐसी नहीं। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। चाहे हम किसी भी स्थिति में गिरे हुए हैं, अगर हमें ये ज्ञान हो जाए तो हम निश्चित रूप से इससे मुक्त हो जाएंगे। प्रश्न उठता है ज्ञान कैसे लिया जाए, किसी व्यक्ति को ये बातें कैसे समझ में आ सकती है? उसको भगवान 25वें 26वें श्लोक में बता रहे हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं,
तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को ज्ञान योग से, ध्यान योग से, कर्म योग से, जैसे तैसे करके ये बातें समझने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर, देखो यहाँ ये बात बताई, विशेष रूप से सुनकर, हाँ, ते अपि, कैसे, अति तरंते, पूर्ण रूप से तर जाते हैं, किससे, मृत्यु, मृत्यु को जीत लेते हैं। कौन लोग? श्रुति परायणा, जो श्रुति परायण। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्म ज्ञान से अवगत नहीं होते, जैसे दक्षिण ब्राह्मण के विषय में हमने कथा सुनाई थी, बहुत ज्यादा होशियार नहीं थे, उनको कैसी कोई समझ नहीं थी, लेकिन श्रुति परायण थे। गुरुदेव ने जो बातें बताई उसको उन्होंने ध्यान से सुना। वे परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। ये विशेष बात है। अब प्रश्न उठता, हर व्यक्ति कह देता है कि भाई मैं तो बहुत सुन रहा हूँ। सुनने सुनने में भी अंतर होते हैं। किसी व्यक्ति को बोले, "ए, झाड़ू लगा देना", और उसने सुन तो लिया ये बात कान से, लेकिन झाड़ू लगाने का नाम नहीं ले रहा है, तो कहेंगे इसी मेरी बात सुनता है। बोले, "अरे झाड़ू नहीं लगा पा रहे, लगवा पा रहे, मेरी सुनता ही नहीं", बोले, "मैं तो उसको कई बार बोला"। कई बार बोला मतलब कानों से तो सुन रहा है, लेकिन जीवन में, क्रिया में नहीं ला पाया अभी तक। ऐसे ही हम लोग भी सुनते हैं। हम इन्हीं बातों को कई बार 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 सुनते हैं, लेकिन हम जब तक जीवन में नहीं ला पाए तब तक हमारा सुनना सुनना नहीं माना जाएगा। अर्जुन ने एक ही बार सुना तो उन्होंने क्रिया में ले आए और कहने लगे, करिष्ये वचनम तब, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हम लोग क्या करते हैं? हाँ, साड़ा परनाला उत्थे का उत्थे, पंचोदा फैसला सरमत थे। आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन करेंगे नहीं। कब करेंगे? सोचेंगे, अभी विचार करेंगे, फिर उनको दोबारा सुनाना पड़ता है, फिर तीसरी बार गीता सुनानी पड़ती है, चौथी बार गीता सुनानी पड़ती है, बार बार सुनानी पड़ती, तब जा करके किसी की 5 बार सुन के, किसी की 10 बार सुन के, किसी की 100 बार सुन के, किसी की 1000 बार सुन करके तब अक्ल आती, तब आदमी सुनने लगता है। सुनना किसी ने, उसका लक्षण क्या है वो भगवान 27वें श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक तक बता रहे हैं कि किस व्यक्ति ने सुना है। हे भरतवंशी, हे श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। वो क्षेत्र है और क्षेत्र का ज्ञाता अर्थात आत्मा है। जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है, उसके ऐसे लक्षण आएंगे। कैसे लक्षण आएंगे? जो परमात्मा को समझ शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ऐसा देखना चालू कर देगा। वो सबके हृदय में भगवान को देखना चालू कर देगा, और भगवान को देख करके सबको प्रणाम करना चालू कर देगा। अगर वो सबको प्रणाम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब अभी भी उससे भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं। भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है अभी तक। इसलिए छोटे हों बड़े हों, जैसे भी हों, सबको प्रणाम करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े हैं हम तो हमें केवल प्रणाम लेने का ही अधिकार है। हम स्कूल जाते थे तो रास्ते में एक आ, वृद्ध व्यक्ति रहते थे, अपने खेत पर रहते थे झोपड़ी डाल करके। तो उनके सामने से हम साइकिल लेकर के गुजरते थे, साइकिल सब एक साथ गुजरती थी, तो उन्होंने हमें प्रणाम करना कैसे सिखाया। वो वृद्ध थे, और वहां से ही जोर से चिल्लाते रहते थे, "बाल को राम राम, बाल को राम राम, बाल को राम राम", ऐसे चिल्लाते थे। तो लाइन से वो एक एक को देख देख करके चिल्लाते थे। हम सोचते थे यार कितनी शर्मिंदगी की बात है, इतने वृद्ध व्यक्ति हमें राम राम कर रहे हैं, धिक्कार है। फिर हम खुद ही, जैसे झोपड़ी आती थी तो उनको राम राम चिल्लाना चालू कर देते थे, चाहे वो दिखाई दें झोपड़ी में न दिखाई दे, बस उनकी राम राम सुनने से पहले हमारी राम राम उन तक चली जाए। हम दूर से ही चिल्लाने लग जाते, "बाबा राम राम, बाबा राम राम"। फिर वो क्या करते थे, 2 4 खेत छोड़ करके पहले ही आके झाड़ियों में छुप जाते थे, और वहां से अचानक से बोलते थे, "बाल को राम राम, बाल को राम राम"। हम सोचते आज यहाँ कहाँ से प्रकट हो गए। फिर हम आधा किलोमीटर दूर से ही हम लोग चिल्लाना चालू कर देते थे कि कहीं पहले आके ना बैठे हों वो। हम आधा किलोमीटर दूर से ही चिल्लाना चालू कर देते, "बाबा राम राम, बाबा राम राम"। ऐसे राम राम करते करते आधा किलोमीटर तक सारे बच्चे कीर्तन करते जाते थे एक प्रकार से।
तो ये प्रणाम की पद्धति कई बार गुरुजन ऐसे सिखाते हैं, भक्त लोग ऐसे सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? वो देख पाते हैं कि भक्तों को कैसे प्रणाम करना चाहिए। यार जीव मात्र को प्रणाम करना चाहिए। भागवत कहते हैं कुत्ता गधा को भी प्रणाम करना चाहिए, सोच करके कि इसके अंदर भगवान है। दुश्मन है उसको भी प्रणाम करना सीखना चाहिए, ये सोच करके कि उसके अंदर भगवान। हमें ये दिखाई देता है इसके अंदर दुश्मनी है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता इसके अंदर भगवान है। क्योंकि हम उस प्रकार के ज्ञान के स्तर पर अभी नहीं आ पाते। अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, वो गिरेगा नहीं। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। देखो, भगवान की प्राप्ति के लिए जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। आत्मा का रोल इच्छा करना है, बाकी शरीर से कार्य होता है। हम इच्छा ही ना करें, यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारी इच्छाओं के चलते हम भोग करते हैं। हमारी जीव जो इच्छा को व्यक्त कर देती, आज मेरा मन सेवैयाँ खाने को हो रहा है, आज मेरा मन रसगुल्ला खाने को हो रहा है, आज मेरा मन पकोड़े खाने को हो रहा है, आज बरसात का मौसम हो रहा है, आज गर्मा गर्म जलेबी और दूध हो जाए, आहा। पानी आ गया होगा बहुत सारे लोगों के मन में खाली सुन करके ही जीभ पर। आज चीला मिल जाए, आज पिज्जा मिल जाए, आज ये मिल जाए, वो मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी आप आ जाइए बस। एक भक्त को कुछ लोग बुला रहे थे, क्योंकि वो बढ़िया बढ़िया बना के खिला देता है। बाकी बोले कोई नहीं रहे चलेगा, लेकिन आपके साथ बहुत मन लगता है। क्यों? बढ़िया बढ़िया खाने की आपूर्ति हो जाती, इच्छाओं की आपूर्ति हो जाती। ये इच्छाएं आदमी को मारती रहती है, नचाती रहती है। इच्छाएं मर जाए ना, कितना अच्छा हो जाए। जब विवेकवान व्यक्ति भौतिक विभिन्न शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। शरीर के आधार पर व्यक्ति नहीं देखता, आत्मा के आधार पर देखता है। वो सोचता है, जैसे आज हम सुबह बाथरूम में एक कीड़े को देख रहे थे, बेचारा चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, पागलों की तरह घूम रहा है बस। कहीं कुछ जगह ही नहीं मिल रही उसको, कहीं इधर उधर भी रूट चेंज नहीं कर रहा, बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। उस कीड़े को देख करके मन में विचार है, यार ये जीवात्मा है बेचारा, शरीर तो इसका भी है, कीड़े का शरीर, लेकिन सेंस नहीं, आत्मा तो इसमें भी वही है। मन में ये विचार आया, हमें भगवान ने कैसा सुंदर शरीर दिया है, आत्मा हमारे अंदर भी वैसी ही है, आत्मा उसके अंदर भी वैसी ही है, लेकिन इसको वो अधिकार नहीं है कि हाँ आत्मा बन करके आत्मा के सिद्धांत को सीख सके। ये अधिकार हमें भगवान ने दिया है। इसलिए इस प्रकार से थोड़ा बोध करना चाहिए, और बोध करके अपने आप को श्रेष्ठ सौभाग्यशाली मान करके शरीर का यूज करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ बाकी शरीर में, हमारे शरीर में बस खाओ पियो मौज करो, नहीं, डिफरेंस फील करना चाहिए। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों के अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता है, वो पानी में रहते हुए भी कमल के पानी, संसार के पानी के स्पर्श से परे रहता है। ऐसे ही हम संसार में रहते हुए भी भक्त लिप्त नहीं होता। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। ये चेतना रूप से हम संसार में जीव प्रकाश को समझ सकते हैं। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर की ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भगवंत से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के शरीर और आत्मा के इस अंतर को समझना चाहिए, जो गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में समझा दिया था। तीसरे, ये 13वें अध्याय के तीसरे सेक्शन में उन्हीं बातों को भगवान फिर से डिटेल में एनालिटिकल वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमें उन बातों को ज्ञान के अनुशीलन के माध्यम से सीखते हुए बुद्धि को बांधना चाहिए, और बुद्धि के द्वारा मन को गंदी सप्लाई से रोकना चाहिए, जिससे कि इंद्रियों से भी गंदगी ना जाए मन तक, और बुद्धि से भी गंदगी ना जाए, और मन फिर हमारा शुद्ध होकर के भगवान के चरणों में लग जाए। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।